आज हमारे साथ में हैं पावटा सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्सक, जिनकी ख्याति दूर दूर तक, मतलब पूरे कोटपुतली ज़िले में जिनकी ख्याति के लिए प्रसिद्ध हैं कि इतने अच्छे फिजिशियन जो एसएमएस के बहुत ही बढ़िया डॉक्टरों में से हैं। उनसे आज बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कुछ जानना चाहेंगे कि इस समय बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां अत्यधिक प्रचलन में हो रही हैं, इनका क्या कारण है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको बुलाया। और ये बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये यूजुअली अपन देखते हैं कि ये तीनों बीमारियां एक ही मरीज में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि तीनों के जो प्रारूप हैं वो एक जैसे हैं। जैसे कि अपन देखते हैं बीपी और शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अगर स्पाइसी फूड खाने से होती है। अपन जो आजकल का जो खान पीन हो गए हैं, जो कि अपन जो नेचुरल चीज़ें होते हैं उनको कम किए जा रहे हैं, और खान पीन में जो अपन बाहर की कचौरी, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें खाए जा रहे हैं, इसमें बैड फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ वो होती रहती हैं। अब इसमें से एक मधुमेह होता है। मधुमेह क्या होता है कि शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा का प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्या तो प्रोडक्शन कम होता है या फिर वो इंसुलिन काम करना कम कर देता है। तो उसकी वजह से खूब सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, वज़न कम होना। ये सारी बीमारियां ऐसे होती हैं जिससे आदमी को बिल्कुल ही अंदर से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बिल्कुल ही कमज़ोर कर देती है। अब मेन चीज़ अपन ये आती है कि अपन इनसे बचाव कैसे करें। अब जैसे शुगर है, शुगर में तो अपन ये डाइट का सबसे बड़ा रोल होता है कि अपन जैसे खान पीन में मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना अपने को, और फैटी फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि डाइट के अलावा अपने को एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना होता है कि डेली अपने को 1.5 घंटा यानी 90 मिनट तो अपने को घूमना ही होता है। इसमें जितना ज़्यादा अपन घूमेंगे, वेट अपन कम करेंगे, तो उससे बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की चीज़ें काफ़ी नियंत्रित हो जाती है। जैसे वेट लॉस होएगा, वेट को अपन कंट्रोल करेंगे, वॉकिंग करेंगे, इससे ये तीनों ही बीमारियां कंट्रोल होती हैं। ये किस किस उम्र में होती हैं? जैसे कि पहले तो क्या होता था कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल यूजुअली अपन देखते थे कि 50 से 60 साल की उम्र में होती थी। लेकिन अभी जो खान पीन के जो तरीक़ों में बदलाव आया है, अब ये देखने में आया है कि बीपी और शुगर है ना 40 साल की उम्र में हो जाती है। इसमें एक शुगर की बीमारी होती है जो जेनेटिक भी होती है, वो बचपन से भी हो सकती है, बट सिंस बच्चा जन्म लेता है तब से भी हो सकती है। लेकिन वो जेनेटिक वाली बीमारी है वो कम होती है, और जो खान पीने वाली बीमारी वो 80 से 90% होती है, और जेनेटिक वाली 10 से 20% ही होती है। शुगर की में भी है, शुगर की तो होएगी, उसके अलावा बीपी में भी ये होता है। बीपी की जो बीमारी होती है खान पीन के अलावा जो किडनी की जो समस्याएँ होती है उसकी वजह से भी होती है। तो अब इनके उपाय के लिए क्या क्या करना चाहिए मैन व्यक्ति को? क्या ये छोटी उम्र के होते हैं, उनमें भी हो जाता है? ये छोटी उम्र में भी हो जाता है। जैसे किडनी की अगर कोई समस्या होती है, किडनी की होती है, या एड्रेनल ग्लैंड की कोई समस्या होती है, उसमें बीपी की समस्या हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो उसमें अपने को एक तो डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है कि अपने को तेल मसाला की चीज़ें, पूरा अपने को व्यायाम करना होता है, अपने को एक्सरसाइज पूरी करनी होती है, जिससे कि ये चीज़ें कंट्रोल रहती है। क्या एलोपैथिक में इसका परमानेंट इलाज है कि दवाइयाँ ख़त्म हो जाए और ये जड़ से ख़त्म हो जाए? एलोपैथिक में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों का नियंत्रण के तो उपाय है कि अपन जैसे किसी को बीपी हो गया तो अपन उसको बीपी के जो बढ़ते हुए बीपी को अपन कंट्रोल, कि अपन जैसे किसी को बीपी हो गया तो अपन उसको बीपी के जो बढ़ते हुए बीपी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को शुगर हो गया तो अपन बढ़े हुए शुगर को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। खान पीन से इनसे काफ़ी हद तक इन पे बदलाव आता है। लेकिन अपन ये बोलें कि मेडिसिन से अपन इनको बिल्कुल ख़त्म कर दें जड़ से, वो संभव होने के चांसेस कम होते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? अभी इन्हीं चीज़ों को अपन डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो अपने को उठते ही प्राणायाम करना चाहिए, खान पीन में तेल मसाले की चीज़ें कम खानी है, नमक कम करना है। अगर बीपी और शुगर हो गया तो उसको नियमित दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कुछ आप इस बारे में प्रकाश डालना चाहो तो वो भी बताइए, क्योंकि आप एसएमएस में भी रह चुके हैं और यहाँ क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी ख्याति है।
और पेशेंट जो भी आते हैं आपके नाम से आते हैं। आपके कमरे के बाहर भी लाइन बहुत लंबी लगी रहती है। बड़े ही हमारा अच्छा समय था जो आप हमें समय दे पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बारे में और कुछ प्रकाश डालना चाहें कि हमें हमारे दर्शकों को लाभ मिल सके। देखो सर, इसमें सबसे मोटी चीज़ यही है कि अपने जो पुराने तरीके थे जीवन यापन के, उनकी तरफ अपने को जाना पड़ेगा, न कि अपन वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ अपन जो जा रहे हैं उसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। अपने को जो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, शरीर को व्यायाम, बिल्कुल जो अपन बोलते हैं हर चीज़ को ईजी वे में करते हैं, एक्सरसाइज को अपने रूटीन, एक्सरसाइज प्राणायाम को अपने रूटीन में लाना ही पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। बताते हैं इन बीमारियों से अन्य बीमारियां और बढ़ जाती हैं, बिल्कुल, जैसे फैटी लीवर हुआ। बिल्कुल, ये बीमारी ही दूसरी बीमारियों की जड़ है। जैसे शुगर है, शुगर होते ही जिसको शुगर की उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, और उसके कोई सी भी बीमारी होती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, शरीर के स्किन की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ में अगर अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर के चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, अटैक भी सब ज़्यादा, इन्हीं बीमारियों से ज़्यादा आते हैं। इसमें बीपी, शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ तो एक तरह से प्राण घातक होती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।